नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2025 के राशिफल की और मिथुन लग्न की। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो लंबे समय के लिए बदलाव लेते हैं उन ग्रहों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु। इन चार ग्रहों के ऊपर सबसे ज्यादा महत्व रखते हुए इस राशिफल को हम बनाएंगे। और यहाँ मिथुन लग्न के अंदर, यानी कि जो जो मिथुन लग्न वाले हैं उनके जीवन में 2025 में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वर्ष में यानी कि 2025 में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शनि के राशि परिवर्तन की। शनि जो है वो कुंभ राशि में से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं 29 मार्च को, यानी कि 29 मार्च को ट्रांजिट होगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 138 डेज के लिए शनि वक्री होंगे। देखिए, जो भी मिथुन लग्न वाले उनके शनि नवम भाव में से निकलकर आपके दशम भाव में जा रहे हैं। वहां पर ऑलरेडी राहु स्थित है और राहु का परिवर्तन 18 मई को होगा। तब तक यहीं पर स्थित रहेंगे, तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए शनि और राहु का एक ट्रांजिट होगा। यहाँ पर 29 मार्च के बाद शनि आएंगे। सबसे पहले शुरू के 3 महीने वो आपके नवम भाव के अंदर है, कुंभ राशि में स्वग्रही पोजीशन में। और अब ये जा रहे हैं मीन राशि में, यानी कि जो आपका दशम भाव का स्वामी है वो है गुरु है। और गुरु का पोजीशनिंग आपके 12th हाउस में रहेगा जब आप ये ट्रांजिट होगा। देखिए, शनि मीन राशि में दशम भाव में आने पर, या दशम भाव होता है हमारे कार्यस्थल का, यहाँ मेहनत करने की तरफ आपको लेकर जाएगा। एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि जो भी एनालिसिस करने वाले लोग हैं, जो भी एक तरह से कहा जाए आईटी क्षेत्र के अंदर है, जो भी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है, जो पब्लिक वेलफेयर में है, जो भी एक तरह से सोसाइटी के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो उनके लिए ये समय बहुत ही मेहनत वाला होगा, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटियों से भरा हुआ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दशम भाव में शनि है, मेहनत का कारक है। एक तरह से व्यक्ति को मेहनत के बिना यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और यहाँ एक चीज है कि जहां पर भी करियर के कोई बदलाव की बात की जाए तो स्पेशली कहा जाए कि अप्रैल और मई का महीना जो है शनि राहु के ट्रांजिट के अंदर है। तो मुझे लगता है इस समय के अंदर आपको करियर में बहुत ही ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहकर चलना होगा। हो सके तो यहाँ पर आप अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज में इन 2 महीनों के अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। दशम भाव में जो शनि रहेंगे वो आपके अपॉर्चुनिटीज जो भी हो आपके पास आएगी, वहां पर संघर्ष जुड़ा हुआ होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर शनि कभी भी इजीली कोई भी चीज प्राप्त नहीं करवाते। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भाग्य का स्वामी बनकर दशम भाव में है, तो डेफिनेटली भाग्य का सपोर्ट आपके पास संपूर्ण रूप से रहेगा। अपॉर्चुनिटीज का आप सही लाभ ले पाएंगे, मगर अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको वहां मेहनत, आपका कार्यस्थल के अंदर आपको कंटिन्यूस बेस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये संघर्ष करवाता है, शनि का कार्य है संघर्ष करवाना, मगर आपको नई दिशा देता है। दिशा, कौन सी दिशा में मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, ये आपको ज्ञान भी शनि के द्वारा ही प्राप्त होता है। शनि का एक दृष्टि संबंध आपके 12th हाउस से बना हुआ रहेगा। तो अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी मैटर चल रहा है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली सतर्क रहना होगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर खर्च के अंदर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि खर्च कंटिन्यूअस बेस पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको बिजनेस में भी काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पर कैलकुलेटिव अप्रोच रख के आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कहीं पर भी चेंजेस, कोई भी बदलाव, या कहीं पर भी ट्रैवलिंग करने का मौका मिलता है तो ये आपको करना चाहिए, मगर यहाँ आपके खर्चों के ऊपर कैलकुलेशन रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मैटर में डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। अब शनि का एक दृष्टि संबंध आपके 4th हाउस पे पड़ता है, तो ये प्रॉपर्टी का भी एक तरह से चतुर्थ भाव जो होता है वो प्रॉपर्टी का होता है। और यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद है, कोई भी प्रकार की डिस्प्यूटेड अवस्था है, तो डेफिनेटली वो
आप कहीं पर भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के पीछे, कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पर करवाना चाहते हैं, आपकी मदर लैंड की कोई प्रॉपर्टी पे करवाना चाहते हैं, तो ये सब चीजों के लिए शनि आपको प्रेरित करता है। यहाँ माता के स्वास्थ्य का डेफिनेटली आपको ध्यान रखना होगा। तो मदर की हेल्थ के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति है, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। मगर पुरानी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करवाना या पुरानी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाना, ये सब चीजों के लिए शनि आपको काफी मदद करेंगे। यहाँ शनि का एक दृष्टि संबंध जो होगा वो आपके 7th हाउस पे भी होगा। तो ये 7th हाउस जो होता है वो आपका एक तरह से कहा जाए पोजीशन होगा, या कहीं पर आप पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत ही आपको प्रिसाइज बनाएगा। आप हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे, बहुत ज्यादा टाइम ओरिएंटेड रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और आप किस तरह के लाइफ पार्टनर को चूज करना चाहते हैं तो वहां पर आप बहुत ज्यादा एक तरह से स्पेसिफिक रह पाएंगे। पार्टनरशिप के अंदर भी आपको ग्रोथ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा यहाँ पर प्राप्त करने में शनि मदद करते हैं। मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है कुछ परिस्थितियों के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि का जो वक्री अंतराल होगा। डेफिनेटली वक्री शनि आपके कहते हैं ना केंद्र में बैठकर यहाँ पर बहुत पावरफुल और अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, मगर उतनी ज्यादा मेहनत करवाता है। तो आपको कहते हैं ना कि आपकी कैपेसिटी से ओवरलोड वर्क आपको दिया जा सकता है और वो एक परेशानी का कारण हो सकता है। मगर जितना आपको काम मिलेगा उतना ही ज्यादा आपको पे स्केल भी दिलवाएगा ये। मगर व्यक्ति की कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा काम होने की वजह से एक चिड़चिड़ाहट आ जाती है, वो स्वभाव के अंदर डेवलप होती है। तो ये एक परिस्थिति आपको महसूस होगी। मगर दशम भाव में शनि डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाता है, बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड बनाता है। अब बात करते हैं गुरु के ट्रांजिट की। देखिए गुरु जो है वो 14 मई को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि शुरू के 14 मई तक की जो अवस्था है, जो 4.5 महीने का अंतराल है, तो गुरु वहां पर आपके 12th हाउस के अंदर है। यहाँ पर सप्तमेश बनकर 12th हाउस में है और आपके दशमेश बनकर 12th हाउस में है शुरू के 4.5 महीने के लिए। तो ये कैसा समय रहेगा? मुझे लगता है जब तक गुरु का ट्रांजिट 12th हाउस में है तो ये रिलेशनशिप इश्यूज देते हैं। यहाँ पर मैरिड लाइफ में अगर कोई विवाद है तो 14 मई तक यहाँ पर विवाद रहेगा। अगर डाइवोर्स केसेस की कोई समस्या है तो भी यहाँ पर आपको विवाद का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्च का सामना करना पड़ेगा, ओवर एक्सपेंडिचर की वजह से परेशान हो सकते हैं। मगर जैसे ही 14 मई का समय आता है, यहाँ सबसे पहली चीज है कि यहाँ जो भी परिस्थितियां हैं, शुरू का काफी लंबा अंतराल है इसलिए मैं कह रही हूं, तो तब तक जहां पर भी है वहीं पर स्थित रहकर कार्य कीजिए। आपको ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा लाभ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शुरू के जो आपके 4.5 महीने हैं आप काफी हद तक लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन एजुकेशन यहाँ पर आप कंप्लीट रूप से आपको सपोर्ट करता है। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए, या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर काफी लाभ होंगे। मगर ये शुरू के जो 4.5 महीने का समय है, यहाँ गुरु का एक तरह से आपको कांटेक्ट बनाने में तो मदद करता है, आपको ट्रैवल करने में, आपको नई चीजें सीखने में मदद करता है, मगर खर्च भी उतना ही होगा। आपके कार्यस्थल से कनेक्टेड कहो या आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कहो या कोई फैमिली अपॉर्चुनिटी या एक तरह से फैमिली की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड बनकर भी है और 10th लॉर्ड बनकर भी है। अब यहां से गुरु का दृष्टि संबंध जो आपके चतुर्थ भाव से रहेंगे, आपके 6th हाउस पे, आपके 8th हाउस पे, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद रिजॉल्व करने में, कंस्ट्रक्शन करवाने में मदद करेंगे। साथ में काफी फैमिली इश्यूज है जिसको रिजॉल्व करने में ये हेल्प करेंगे।
यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध 6th हाउस के साथ है, तो जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको रिकवर करने में मदद करते हैं। कोई लोन संबंधित समस्या है तो डेफिनेटली आपको लोन के लिए भी ये काफी हेल्पफुल परिस्थिति है। ग्रेजुअल लेवल पर लोन लिया जा सकता है। अगर कोई भी प्रकार का पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब 14 मई से गुरु आएंगे आपके लग्न में। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो भी मिथुन लग्न वाले हैं, क्योंकि ये दशम भाव का स्वामी बनकर लग्न में बैठा है। ये सबसे बेहतरीन ट्रांजिट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब कार्यस्थल में अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, आपका पद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यहां पर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और करियर के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक का टाइम ये आपके लिए करियर के अंदर बहुत ऊंचाइयां लेकर आएगा। और मुझे लगता है कि यहां बैठकर गुरु आपको काफी स्थिरता देंगे, बहुत समझ देंगे कि आपको किस तरह के डिसीजंस लेने हैं। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 5th हाउस में है, तो बच्चों का डेवलपमेंट होगा, बच्चों के एजुकेशन के पीछे आप ध्यान दे पाएंगे। और जो भी संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए ये गुरु बहुत अच्छा है। अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो गुरु यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति में काफी मदद करेंगे। शेयर मार्केट के लिए भी ये अवस्था बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध 7th हाउस पे पड़ेंगे, तो जिनका भी मैरिज नहीं हुआ है 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में मैरिज फाइनलाइज होने की परिस्थितियां हैं। आपको सही व्यक्ति मिलेंगे, जो आप चाहते हैं, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस है वो आपको प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। जिनकी भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है तो इस समय के अंदर आपको, मुझे लगता है कि वो रिजॉल्व कर पाएंगे या सोल्यूशंस निकलेंगे इस समय के अंदर। क्योंकि कभी कभी क्या झगड़े होते हैं मगर सोल्यूशन नहीं मिलता, चीजें रुक जाती हैं। मगर ये समय में आप काफी मजबूत पोजीशन में होंगे। पार्टनरशिप के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। गुरु का एक दृष्टि संबंध 9th हाउस से बना हुआ है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो भी लोग मास्टर लेवल का एजुकेशन पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और भाग्य का पूर्ण सपोर्ट है, क्योंकि गुरु लग्न में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि भाग्य का स्वामी भी दशम भाव में, तो कार्यस्थल में आपका बहुत पॉजिटिव समय रहेगा ये, क्योंकि एक बहुत हायर लेवल तक आप पहुंच पाएंगे, पे स्केल से लेकर हर तरह से। गुरु अतिचारी है, इसलिए इस वर्ष गुरु के 3 ट्रांजिट है। तो अब 18 अक्टूबर को गुरु का ट्रांजिट होगा आपके 2nd हाउस में, उच्च के गुरु हैं ये भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि इस गुरु के अंदर भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो टीचर्स हैं, टीचिंग क्षेत्र में हैं, जो वाणी संबंधित काम करते हैं, उनको यहाँ पर बहुत लाभ होंगे। फैमिली के अंदर कोई फैमिली मेंबर बढ़ने की संभावना है। यहाँ जो समय रहेगा, यानी कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है ये। मगर ये मुझे लगता है कि सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा है, वाणी संबंधित काम के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है। यहाँ से गुरु का जो दृष्टि संबंध आपके 6th हाउस पे पड़ेगा, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को आप क्योर कर पाएंगे। यहाँ आपको सही ट्रीटमेंट, सही मेडिसिन प्राप्त होगी। रिलेशनशिप इश्यूज को भी आप रिजॉल्व कर पाएंगे। और गुरु का दृष्टि संबंध आपके 8th हाउस में है, तो ये कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। यहां से गुरु का दृष्टि संबंध 10th हाउस से बनेगा, तो ये एक बहुत अच्छा है कि आपकी जो कहते हैं ना कि अर्निंग, मल्टीपल अर्निंग स्टार्ट होगी, और यहाँ पर जो भी अर्निंग होगी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। तो करियर पूरे ही साल एक्टिवेट है, और स्पेशली 14 मई के बाद बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। करियर को लेकर आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाएगी। अब राहु केतु की बात करते हैं, तो यहां पर राहु का ट्रांजिट होगा 18 मई को, और राहु अभी राइट नाउ जो है वो आपके दशम भाव में है और मीन राशि के अंदर है, और अब राहु का ट्रांजिट होगा आपके 9वें भाव को। तो यहां
दशम भाव के अंदर राहु जो है वो थोड़ा सा आपके काम के कार्यस्थल के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। वहां पर आपको एक दुविधा रहती है, कंफ्यूजन वाला माहौल रहता है, और करियर को लेकर भी एक कंफ्यूजन बनाते हैं। मगर ये डेफिनेटली टेक्निकल क्षेत्र वालों के लिए राहु यहाँ पर बहुत मदद करते हैं। मगर जैसे ही यहाँ राहु यहां से हट जाएंगे, 10th हाउस से हट जाएंगे, ये आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस कर पाओगे आप। और राहु मुझे लगता है कि दशम भाव से जैसे ही जाते हैं, ये आपका जो भी एक कहते हैं ना कि आपने काफी संघर्ष किया है इस समय के अंदर, तो वो संघर्ष का आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो शुरू के कहते हैं ना कि 18 मई तक का समय जो है वो यहाँ पर राहु स्थित रहने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है चीजों को लेकर, परिस्थितियां, आप काफी ड्यूअल माइंड रहते हैं। यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है, कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करने में भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये जहां काम कर रहे हैं वहां पर काफी जो एनवायरमेंट होता है वो कंफर्ट जोन में नहीं आता। आपको हर स्टेज पर एक कहते हैं ना कि आसपास के एनवायरमेंट में कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता है। मगर जैसे ही राहु का ट्रांजिट होगा नवम भाव में, तो ये भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान का स्वामी भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। पहले ये गुरु की राशि में थे और अब ये शनि की राशि में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर राहु का आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। आध्यात्मिक यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छा है। राहु का यहाँ आना जो भी मेडिकल या आईटी क्षेत्र के अंदर मास्टर्स करते हैं उनको काफी हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। टीचिंग क्षेत्र में है तो भी लाभ रहेगा। यहाँ मुझे लगता है कि ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत मदद करेंगे आपको। आध्यात्मिक ट्रैवलिंग के साथ साथ कार्यस्थल से रिलेटेड भी ट्रैवलिंग या स्थान परिवर्तन आपके लिए फायदे कारक रहेगा, क्योंकि केतु का ट्रांजिट जो है 4th हाउस से निकलकर आपके 3rd हाउस में जाएगा। तो ये केतु मुझे लगता है कि आपके स्थान परिवर्तन को डिनोट करता है। तो कहीं पर भी आप अगर शहर बदलते हैं या आप घर बदलते हैं तो ये परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है केतु के ट्रांजिट की वजह से छोटे भाई बहनों के साथ आपको कोई विवादित अवस्था का सामना करना पड़ सकता है, तो वहां पर आपको संयम बना के रखना है। बाकी मुझे लगता है कि मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु के ट्रांजिट का इस साल बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। 14 मई के बाद उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिएगा। शुरू के अंतराल में थोड़ा सा आपको संयम बना के रखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शनि राहु का जो दशम भाव का ट्रांजिट रहेगा अप्रैल और मई के महीने के अंदर, तो वो समय के अंदर बहुत बड़े डिसीजंस को आप अवॉइड कीजिए। बाकी आगे का समय आपके लिए काफी फायदे कारक रहेगा। तो जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए, और जो भी वीडियो में बताया गया है उस प्रकार से अपने डिसीजंस को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।